Hello. So today we are going to study literature, class 1, chapter 13, The Red Bird Tree. So let's begin. Read this story about the red bird tree. Once upon a time, when King Brahmadatta ruled the city of Varanasi, he had 4 young princes. तो एक बहुत टाइम पहले एक किंग थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्ता, ठीक है। वो वाराणसी के सिटी में रूल करते थे, ठीक है, उनका राज चलता था। और उस वक्त उनके 4 बेटे थे, ठीक है। द यंग प्रिंसेस हैड grown up hearing many wonderful stories about a beautiful tree known as the redbud tree. और उन चारों प्रिंस ने रेड बर्ड ट्री के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी ब्यूटीफुल कहानियाँ सुनकर वो बड़े हुए थे, ठीक है। कौन से ट्री के बारे में? द रेड बर्ड ट्री के बारे में सुनते हुए वो लोग बड़े हुए थे, वो चारों प्रिंसेस। दे हैड नेवर सीन द रेड बर्ड ट्री एंड विश्ड टू बी द फर्स्ट वंस टू सी। उन लोगों ने रेड बर्ड ट्री के बारे में कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी थी, लेकिन उनमें से किसी ने उसे देखा नहीं था, ठीक है। तो वो लोग ये विश करते थे कि उन चारों में वो चारों विश करते थे कि मैं सबसे पहला उस ट्री को देखना चाहूँगा, ठीक है। वो चारों ये विश करते थे। One day, the oldest prince asked the king's charioteer to take him deep into the forest where this tree grew. तो एक दिन जो सबसे बड़े प्रिंस थे उन चारों में, ठीक है, वो अपने जो चैरियोटियर है, जो उनका घोड़ा चलाता है, ठीक है, उनसे उसने कहा, उस प्रिंस ने कहा, एल्डेस्ट प्रिंस ने, जो सबसे बड़ा था, कि मुझे वहाँ ले चलो, ठीक है, जहाँ पे ये रेड बर्ड ट्री है। इट वॉज स्टिल early spring and the tree was standing as a bare stump of wood in the forest without any leaves or buds. और वो स्प्रिंग का मौसम था, ठीक है, स्प्रिंग का सीज़न था, जब उसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं था, ठीक है, कोई भी लीव्स नहीं थी, और वो बेयर स्टम्प था। बेयर का मतलब नॉट कवर्ड बाय लीव्स और ग्रास, किसी भी लीव्स और ग्रास से कवर्ड नहीं था, ठीक है, किसी भी पत्ते से कवर्ड नहीं था। और स्टम्प का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट रिमेन्स इन द ग्राउंड आफ्टर द ट्री इज़ कट डाउन। यहाँ पे जो इमेज दिया गया है ट्री का जो कटा हुआ है, ठीक है, इसी को स्टम्प बोलते हैं, जिसपे ना तो लीव्स रहती ना ग्रास रहते हैं, और ये कटा हुआ रहता है, बस ज़मीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, उसी को बेयर स्टम्प बोलते हैं। ऑफ वुड, it was still early spring and the tree was standing as a bare stump of wood in the forest without any leaves and buds. The prince did not understand why it was known as the red bird tree and returned to the place. और जब एल्डेस्ट प्रिंस ने उसे देखा तो उसे ये समझ नहीं आया कि इस ट्री का नाम द रेड बर्ड ट्री क्यों दिया गया है, और फिर वो वापस अपने जगह पर पहुंच गया, ठीक है, अपने घर पहुंच गया। सम टाइम लेटर इन स्प्रिंग द नेक्स्ट सन requested the king's charioteer to take him to the red bird tree. और फिर
किंग के जो दूसरे बेटे थे, ठीक है, उसने अपने चैरियटियर से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे रेड बर्ड ट्री के पास ले जाए। तो द ट्री वॉज कवर्ड, और उसको क्या था, जब ये वाले सेकंड प्रिंस ने उस ट्री को देखना चाहा, तो उसको कौन सा सीज़न था, स्प्रिंग का सीज़न था, ठीक है, स्प्रिंग चल रहे थे। टू टेक हिम टू द रेड बर्ड ट्री, द ट्री वॉज कवर्ड विथ ब्राइट रेड बर्ड्स एंड लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और ट्री तभी किस चीज़ से कवर्ड था, बिल्कुल रेड बर्ड से कवर्ड था, ठीक है, कम्प्लीटली कवर्ड था पूरा, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द रेड बर्ड ट्री। जब सेकंड प्रिंस यहाँ देखने आए थे इसे, तभी ये ऐसा दिख रहा था, ठीक है। नाउ the third son went into the woods just after the springtime। और फिर जो तीसरे प्रिंस थे, किंग के तीसरे सन थे, ठीक है, the third son went into the woods just after the springtime. Now the tree did not have any red birds and was covered with lush green leaves. He also could see no reason for calling it a redbird tree। और जो तीसरे बेटे थे वो जो पहुंचे देखने के लिए, तो तभी ट्री क्या था, ग्रीन लीफ से भरा पड़ा था, ठीक है, तभी वो रेड नहीं था, वो ग्रीन लीफ से पूरा कवर्ड था। और फिर तभी उस थर्ड सन ने सोचा कि जब ये ट्री पूरा ग्रीन लीफ से कवर्ड है, तो इसे रेड बर्ड ट्री नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। देखिए ये तो ग्रीन लीफ से भरा पड़ा था, ठीक है। द यंगेस्ट प्रिंस ऑल्सो डिसाइडेड टू गो एंड हैव अ लुक एट द फेमस रेड बर्ड ट्री। और फिर जो सबसे छोटा प्रिंस था, ठीक है, सबसे छोटे बेटे थे किंग के, फिर उसने डिसाइड किया कि वो भी जाएंगे रेड बर्ड ट्री को देखने के लिए। बाय दैट टाइम द ट्री वॉज कवर्ड विथ लिटिल बीन पॉट्स। और तभी ट्री किस चीज़ से कवर्ड था, लिटिल बीन पॉट्स। जब फ्लावर्स उगते नहीं हैं तो वो जो छोटा सा उगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बीन पॉट्स बोलते हैं, जिससे फ्लावर्स निकलते हैं, तभी वो उस चीज़ से कवर्ड था, ठीक है, वो ट्री, उसमें लीव्स भी नहीं थे। When he came back from the forest, he ran into the garden where his brothers were playing and told them with much excitement, I saw the redbird tree। और फिर जब वो इसे देख कर घर वापस लौट रहे थे, तभी गार्डन में उसने अपने सारे ब्रदर्स से, अपने सारे भाइयों से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ये शेयर किया कि मैंने भी रेडबर्ड ट्री को देख कर आया, ठीक है। So what is special about it? Said the eldest prince। फिर जो सबसे बड़े वाले प्रिंस थे वो इस यंगेस्ट प्रिंस से कहते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। It is nothing but a dead stump of wood, he added। मतलब ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक मरा हुआ और बिना लीव्स के पत्तों का एक पेड़ है, ठीक है, या फिर वुड है, ठीक है, वुड। ये इसने ऐसा था क्योंकि जब वो गया था देखने, तब तो ना ही लीव्स थे और ना ही पूरा पेड़ था, ठीक है, ना ही लीव्स थे, ना ही रेड लीव्स थे, और वो पेड़ पूरा कटा हुआ था, ठीक है। What makes you say that? said the second son। और जो दूसरा बेटा था वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। When I went in the woods, it was covered with hundreds of beautiful red birds। और फिर
जो सेकंड सन थे किंग के, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जब मैंने उसे देखा था तो वो हंड्रेड्स यानी हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल रेड बर्ड से कवर्ड था। ठीक है, जब सेकंड प्रिंस गया था तो ये रेड बर्ड ट्री कैसा दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था। ठीक है, द थर्ड प्रिंस सेड, आई हैव ऑल्सो सीन द रेड बर्ड ट्री, इट इज़ नॉट अ डेड स्टम्प ऑफ वुड, इट इज़ not covered with red birds, it looks like an ordinary tree covered with green leaves। और जो थर्ड प्रिंस थे उसने कहा कि जब मैं रेड बर्ड ट्री को देखने गया था तो वो कोई डेड स्टम्प नहीं था। ठीक है, वो क्या था, एक नॉर्मल ट्री था जो ग्रीन लीफ से पूरा कवर्ड था। ठीक है, हरा भरा पत्ता से कवर्ड था, जैसे बाकी सारे ट्रीज होते हैं। The youngest prince said with confidence, brothers, all of you are mistaken. The youngest prince said with confidence, brothers, all of you are mistaken. I have just seen the tree and I can say for sure that it is now covered with little bean pods. और फिर जो सबसे छोटा प्रिंस था वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं अपने सारे भाइयों से कि आप सारे लोगों ने बिल्कुल गलत देखा है। ठीक है, I have just seen the tree and I can say for sure that it is now covered with little bean pods.